हेलो दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो अपना वीडियो है इसमें हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर का कुछ ऐसा टॉपिक बताएंगे जिससे हर साल क्वेश्चन आता है और काफी आसान क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बच्चा क्या होता है कि मैट्रिक्स का गुना करने में दिक्कत होता है, तो बहुत ऐसा जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ना उसमें दिमागे नहीं लगाना होता है। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम बिना दिमाग लगाए हुए गुना कर सकते हैं और काफी आसान क्वेश्चन आते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आप अंतिम उम्मीद का देखिए तो अंतिम उम्मीद का आज अपना लेक्चर नंबर 14 है, यानी कि अब ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद कोई लेक्चर नहीं होगा। पिछले लेक्चर में भी हम लास्ट बोल दिए थे, लेकिन वो लास्ट नहीं, ये लास्ट है। अब इससे आगे कुछ नहीं आएगा और ये करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो एक एक करके हम ये समझेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और कैसे उसको हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, उसको करने का ट्रिक क्या है, जल्दी से कैसे करते हैं। और गेस क्वेश्चन जो आप बोलते हैं, तो गेस क्वेश्चन भी आप यही गेस क्वेश्चन है, इसको करके चल जाइए। कहीं ना कहीं आपको 10 से 15 नंबर गारंटी, लिखित गारंटी बोल सकते हैं कि 10 से 15 नंबर के बीच में यहां से डायरेक्टली आपका आ सकता है। और इसमें मेहनत भी नहीं करना है। बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कि थोड़ा सा कलम चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा कलम चलाना पड़ेगा, एकदम इतना सा। अगर आप इतना भी कलम नहीं चलाना चाहते हैं तो बहुत भी और भी कॉन्सेप्ट है जिसमें कलम भी नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैट्रिक्स का गुना होता है तो वो आपको नहीं आता होगा, आप कलम चला के करते होंगे, लेकिन बहुत ऐसा गुना है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है और उसको आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट चैप्टर से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिटरमिनेंट में जो जनरली दो टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल पूछा जाएगा। तो सबसे आसान जो आप वेक्टर पढ़े होंगे अंतिम उम्मीद सीरीज में, तो वेक्टर में हम आपको सिखाए थे इसके क्या कहते हैं उसको, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, और एक और नाम कहते हैं उसको क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट उसको कैसे करते हैं उसमें हम सिखाए थे क्या, डिटरमिनेंट। अब वही काम यहां पर करना है और देखिए कैसे आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जैसे आता है, चैप्टर ऊपर छोड़िए नाम, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे उसको सॉल्व। काफी आसान क्वेश्चन है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पर आ गया 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया और यहां पर कोई डंडा लगा हुआ है, तो ये तो आता होगा आपको सॉल्व करने। जिनको नहीं आता है वो सीखिए। और इसी प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और हर साल पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। देखिए पहले आपको आता है तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा, और इस पर जो भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन भी हम एक एक करके यहां पर देखेंगे। सारा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है जो भी 2009 से लेकर 2023 तक में आया है, ठीक है ना। तो हम पहले इसको कैसे करते हैं वो सीखते हैं। देखिए तो जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना तो क्या करना है, पहले आप क्या कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, इसमें इससे गुना कर दिए, ठीक है सर। अब बीच में हमेशा माइनस का ही चिन्ह देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 माइनस 6 कितना हो गया, -2। तो अब बताइए क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जाम में नहीं कर सकते हैं सॉल्व, आसानी से कर देंगे सर। अब देखिए ये सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन देखिए, तो आप सेंटअप एग्जाम में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं इस पर जितना आज तक क्वेश्चन आया है वो सब क्वेश्चन हम अभी लिख देते हैं और आप उसको बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे सेम कॉन्सेप्ट पर बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम कुछ क्वेश्चन लिखने का कोशिश किए हैं, आप इसको बनाने का ट्राई कीजिए और देखिए कि आपका क्या आंसर आता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। अब जितना क्वेश्चन इस प्रकार का है ना, आप क्वेश्चन बैंक लीजिए और खोज खोज के कर लीजिए। एग्जाम में भी ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी आप सीखे हैं ना अंतिम उम्मीद सीरीज में एकदम बेसिक से, वो सब आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एकदम खोज खोज के कीजिए, जो हम सीखे वो कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ऐसे खोज खोज के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है।
तो अब जो हम यहां सीखा है सेम कॉन्सेप्ट देखिए, ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड का ही है, और भी क्वेश्चन है सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन खोलिएगा, इसमें भी आपको 2-3 तो जरूर मिल जाएगा, कम से कम सेम प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं और इसको कैसे करना है सॉल्व सीखते हैं। देखिए नहीं आता है तो सीखते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या सिखाए हैं कि इसको इससे गुना करना है, ये सर। तो कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। अब बीच में हमेशा किसका चिन्ह, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह देते हैं, ठीक है सर। अब देखिए साइन थीटा गुने साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब माइनस आएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें इससे गुना किए तो कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसमें इससे गुना किए तो साइन में साइन से गुना हो तो साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये जो माइनस है यहाँ माइनस भी रहेगा, तो जब माइनस आएगा ना तो माइनस को आप इस तरह ब्रैकेट में करके लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ये सर ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में रहेगा 1, और इसका आंसर 1 होगा। क्या है, ये फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आप यहां पर गलती कर दे। अब ये सब क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए, क्या हम बना सकते हैं? यस सर बना सकते हैं, बनाइए। ये देखिए 10 में 7 से गुना करेंगे तो 10 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा सर 70, माइनस बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह। अब इसमें देखिए 35 में 2 से गुना करिए, 2 में 35 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 35 दूनी 70। यस सर। अब देखिए 70 ने 70 को मार दिया तो आंसर 0। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको करने से पहले इधर करते हैं। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसमें इससे गुना करेंगे और फिर इसमें इससे गुना करेंगे। तो x में x से गुना करेंगे तो सर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कोई शक वाली बात नहीं है सर। इसमें इससे गुना किए तो एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, ठीक है सर। तो देखिए इसको इससे गुना कैसे करेंगे, यहां पर लिख देंगे x + 1 गुने x - 1, ऐसे ही करेंगे ना। क्या किए, इन दोनों को हम गुना कर दिए तो ये आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर a + b a - b है तो इसके जगह पर एक फॉर्मूला होता है, कौन फॉर्मूला हो जाएगा, x² - 1 हो जाएगा। ये कहां से आया, कुछ बच्चा को नहीं पता चल रहा होगा तो आप a² - b² का फॉर्मूला सीखे होंगे, किसका, a² - b² का। तो क्या होता है, a + b a - b। तो यहां पर x + 1 x - 1 है तो हम यहां पर x² - 1 लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब देखिए -x² से +x² कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो हम पहले इसमें इससे गुना करेंगे तो 4 में x से गुना करेंगे तो 4x, ठीक है सर, बीच में माइनस का चिन्ह, ठीक है सर। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो 15 में 4 से गुना कीजिए, 15 चौका 60, तो हम यहां पर लिखेंगे 60। अब बराबर 0 है तो बराबर 0। इस प्रकार का क्वेश्चन ये जो देख रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है, और इस प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो ये भी करना आना चाहिए। सेम प्रकार से करेंगे, देखिए इसमें इससे गुना किए तो कितना होगा, अच्छा देखिए पहले क्या करना है, गलत कर दिए क्या, पहले इसमें इससे गुना करना था फिर इसमें इससे, तो बात एक ही है। देखिए नहीं नहीं, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहले इसमें फिर इसमें, पहले ये करना है फिर ये करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x, अब 15 में 4 से गुना करेंगे तो 60। तो यहां से हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, 4x = 60, तो यहां 15 चौका 60, तो x = 15। तो देखिए कि कितना आसानी से सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा। पहले इसमें इससे गुना होता है, इसमें इससे पहले हम गुना करते हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब सेम प्रकार इसमें कैसे करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे फिर इसमें इससे गुना करेंगे, तो एक x में 1 से गुना होगा तो यहां पर x आ जाएगा, कोई शक नहीं है, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह, ठीक है सर।
y में -1 से गुना होगा तो यहाँ पर -y होगा, तो माइनस जब रहता है तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं यस सर। तो इसके जगह पर क्या जाएगा, x माइनस माइनस प्लस y, तो x प्लस वाई इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ x का वैल्यू निकालना, ये दोनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जिससे हमको पता चल सके कि आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए पहले x में x से गुना करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 18 में 2 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36, ठीक है सर, बराबर 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 1 36, बीच में माइनस 18 दूना 36, देखिए 36 ने 36 को मार दिया तो यहाँ पर क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 36 बराबर इसके जगह पर तो 0 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए आप चाहें तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लगा के लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो सेम प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि x प्लस 6 x माइनस 6 यहाँ पर लिख सकते हैं, यस सर। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, -6 और +6, तो ये दोनों इसका आंसर होगा, x का वैल्यू +6 और -6 भी होगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √36, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, +-6। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको मन हो। तो आप देख लिए कि कैसे इसको हम आसानी से सॉल्व करते हैं। अब एक प्रकार का और क्वेश्चन है, अब ये तो 2/2 का था ना, तो हम इसको कर लिए। अब इसी में इसको फंसाएगा कैसे, आप देखिए, अब इसी में 3/3 का देगा, तो 2/2 का तो हम खोलना सीख गए, यस सर सीख गए। अब 3/3 का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट देगा, तो उसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, वो देखते हैं। और फिर मैट्रिक्स की तरफ चलेंगे और मैट्रिक्स का गुना देखेंगे कि मैट्रिक्स का गुना देगा तो उसको हम कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अब आएगा, तो क्या हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो, यस सर कर लेंगे सर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट का, देखिए तो मिटाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है, ठीक है ना। देखिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा हम अपना मन से यहाँ पर क्वेश्चन अभी नहीं लिखेंगे, हम देखते हैं बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन, और बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्वेश्चन हम मान लेते हैं ये 2016 का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है 2 3 5 0 4 7 0 0 5। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2016 का क्वेश्चन है, तो आप इसमें क्या कीजिए, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं वो तरीका सीखिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करने का आप तरीका सीखिए, काहे कि इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल खोलने वाला आता ही है कि इसका वैल्यू निकालो, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आता है तो अच्छी बात, तो आप बनाइए, और नहीं आता है, ये अंतिम उम्मीद जो सीरीज है, जिनको नहीं आता है, जो नहीं पढ़े हैं, उनके लिए बनाया जा रहा है। तो अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो को रिविजन के तौर पर आप देखिए अगर आपको ये सब आता है। जिनको नहीं आता है उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। देखिए तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले क्या करना है कि इसको यहां पर लिख दीजिए, तो यहां पर लिख दिए, ठीक है सर। अब यहां पर डब्बा घेर दीजिए, घेर दिए। अभी भारी आपको लग सकता है नहीं आता है तो, लेकिन कुछ देर में इसको कैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं, इसका कुछ ट्रिक भी होता है जिसको कि आप डायरेक्ट आंसर भी टिक कर सकते हैं। इसका क्या ट्रिक होता है वो बताएंगे। देखिए सबसे पहले ये जो 2 है जैसे था वैसे लिख दिए, यस सर। अब क्या करना है कि 2 लिखे हैं ना, तो इस पूरे लाइन को और इस पूरे लाइन को हटा दीजिए, तो क्या बचा 4 7 0 5, तो यही यहां पर लिख दीजिए 4 7 0 5। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस और नो, यस सर। अब हमको 2 लिख दिए यहां पर, अब हमको 3 लिखना है, क्या लिखना है 3। तो जब यहां 3 लिखेंगे ना तो -3 लिखेगा, क्या लिखना है -3। कैसे याद रखेंगे कि इसका साइन प्लस में होता है, इसका माइनस में, इसका प्लस में, बस इतना ही याद रखना है कि बीच में जो रहता है उसको हम माइनस के साथ, यहां माइनस के साथ लिखते हैं। अब देखिए अब इसको मिटाइए, अब देखते हैं आगे। देखिए अब क्या है कि हम 3 को लिख रहे हैं, तो 3 को जब लिखेंगे तो ये 3 वाला लाइन हटा दीजिए और ये 3 वाला यहां पर ये लाइन हटा दीजिए, इस लाइन को और इस लाइन को हटा दीजिए, तो क्या बचा 0 7 0 5, तो यहां पर लिख दीजिए 0 7
05। क्या लिख रहे हैं ये समझ में आना चाहिए। देखिए अब हम क्या करें, 5 को लिख रहे हैं तो ये 5 वाला लाइन और इस 5 वाला लाइन को हटा देंगे, इस लाइन को और इस लाइन को, ये लिखे तो इसको और इसको हटा दिए तो क्या बच गया, ये बच गया 0400। तो लिख दीजिए 0400। अब हम फिर से समझते हैं कि ये कैसे लिखाया है, ध्यान से सुनिए, नहीं आता है तो देखिए सबसे पहले क्या किए, हम दो को लिखे, दो को, तो दो वाला इस रो को और इस कॉलम को, रो और कॉलम दोनों को हटा दिए तो क्या बचा, जो बचा उसको लिख दिए 4705। ठीक है सर। अब हम क्या किए, 3 को लिख रहे हैं तो 3 वाला इस लाइन को हटा दिए और ये पूरा ऊपर वाला को हटा दिए तो क्या बचा 0705, तो यही यहां पर लिख दिए। अब हम 5 को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 5 को, 5 लिखे तो 5 वाला इसको हटा देंगे और इसको तोप देंगे तो अब क्या बचा 0400, तो वही यहां पर लिख दिए। तो ये लिखना आपको आना चाहिए और ये काफी आसान है। अभी आपको लग रहा है अरे साला क्या क्या हो रहा है भाई, हमको तो आता ही नहीं है, तो 1-2 क्वेश्चन अभी आप करेंगे ना, पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब हम इसको बनाना तो आता है, कैसे बनाएंगे, 2 4 में 5 से गुना होगा तो 5 चौक 20, आज 7 में 0 से गुना होगा तो कितना होगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है सर। -3 गुने 5 में 0 से गुना होगा 0, माइनस 7 में 0 से गुना होगा तो 0। ठीक है सर। प्लस 5, 0 में 0 से 0, फिर इसमें 0 तो यहाँ भी 0, ये सब तो 0 ही हो गया ना। ये देखिए आसान है। अब देखिए 20 दूनी, ये तो 0 20 हो गया तो 20 दूनी 40, ये 0 ये 0 तो यहाँ 0 + 0 तो कितना हो गया 40, इसका आंसर हो गया, कोई शक वाली बात नहीं है। तो क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम खोल सकते हैं आसानी से, यस सर। तो ये 2016 का क्वेश्चन था। अब हम सीधे 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसको हम दिखाते हैं और उसको करने का कोशिश कीजिए। और इसमें जो क्वेश्चन है ना बहुत, देखिए 2023 में 1 2 3 को क्वेश्चन आया है, जिसमें जो पहले हम सीखे थे वो आया था एगो और ये वाला दो गो आया है, और दोनों का आंसर डायरेक्ट हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं डायरेक्ट, वो अभी हम सिखाएंगे, पहले ये तरीका आना चाहिए। देखिए अब हम अगला क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर दिया है 1 2 -1 5 4 1। ठीक है सर। 7 6 1। अब इसको हमको ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बस इसको आप ट्राई करके देखिए, नहीं आता है तो सीख जाएंगे, 100% सीख जाएंगे। इसके बाद हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पर आता है और डायरेक्ट आप इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है। देखिए पहले हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं, तो जो हम सीखे उसको अप्लाई करेंगे। पहले क्या करना है, 1 लिखना है तो 1 यहां पर लिख देते हैं सर। ठीक है। अब 1 के अंदर क्या लिखना है, यहाँ पर डिटरमिनेंट के अंदर देखिए, डिटरमिनेंट बना के लिखते हैं डिटरमिनेंट। 1 के अंदर क्या लिखेंगे, इसको तो भूल जाइए, इसमें इसको कोई काम नहीं होता है। अब 1 लिखी है तो इसको हटा दीजिए और जो बचा ये बचा, ये कौन बचा, ये तो 4 1 6 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 1 6 1, कोई बुराई नहीं है सर। अब बताए थे ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और 2 अब लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 2। तो जब हम 2 लिखेंगे ना तो इस 2 को तोप देना है, क्या करना है, इस 2 को तोप देना है। तो क्या बचा, ये वाला लाइन को देखना ही नहीं, ये वाला को नहीं देखना है, ये तो क्या बचा 5 1 7 1, तो लिख देते हैं 5 1 7 1, तो यहाँ पर 5 1 7 1। और जब आप 1-2 क्वेश्चन बना लेंगे ना तो ये आपसे खुद ही आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का चिन्ह, अब देखिए ये लिखेंगे -1, तो प्लस अब माइनस जब रहेगा ना तो यहाँ ब्रैकेट देके ऐसे लिख देंगे। ठीक है। ठीक है सर। अब देखिए 1 लिख रहे हैं तो इसको हटा देंगे तो क्या बचा 5 4 6 7 6, तो लिख दीजिए ये 5 4 7 6, तो लिख देते हैं 5 4 7 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यही अपना आंसर आ जाएगा। यस सर, आसानी से हम कर सकते हैं क्या, हाँ सर कर सकते हैं। तो देखिए ये तो 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, हाँ ना बोल भाई, यस सर, -2। अब देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, माइनस 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7। ठीक है सर। अब प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, 6 5 30 माइनस 7 चौक 28। तो ये आपको अब ये सब खोलना आ गया होगा, इसमें अब कोई जान बचा नहीं है। ठीक है ना, ये तो बेसिक था ना। ठीक है सर।
अब हम देखिए 4 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा -2। यहाँ देखिए -2 गुने 7 -7 + 5 कितना हो जाएगा +5 - 7 -2 तो यहाँ -2 -1 यहाँ पर क्या बचेगा 28 30 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 6 × 30 7 × 28 30 में से 28 जाएगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब इसको बना लेते हैं -2 माइनस +2 दूनी 4 यहाँ देखिए 1 दूना 2 तो अब यहाँ पर क्या बचा -2 -4 +4 तो 4 ने 4 को मार दिया तो आंसर क्या हो गया 0 आ गया। तो अब देखिए कि आंसर इसको बना के 0 आ गया। लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है ये आपको पहले बनाना आना चाहिए। क्या हम इसको अच्छा से सीख गए हैं? यस सर। अब सीख गए हैं ना तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं बोर्ड पर और उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे हमको ये पता चलेगा कि आप सीखे हैं कि नहीं सीखे। देखिए क्वेश्चन है 4 1 3 0 2 -2 5 7 -2। तो अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए और ये क्वेश्चन 2022 के बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है तो पहले आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम एक ऐसा चीज बताएंगे जो फिर आपको वही याद रखना है, ऐसे तो खोलना ये आना चाहिए। इसके बाद जो बताएंगे वो सबसे रामबाण है और वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सर। ठीक है तो हम इसको मिटाते हैं, आप उसका आंसर कमेंट करके अभी बताइए। अभी खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, एग्जाम का टाइम है हम फिर से बता देंगे। हम पूरा अभी आपके साथ ही हैं, चिंता नहीं करना है। ठीक है ना, पूरा एग्जाम तक हम आपके साथ हैं सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अब हम क्या बता रहे थे उस पर चलते हैं आगे। देखिए जो हम बता रहे थे उस पर फोकस करते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट में बहुत ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना, एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखता है, बहुत बड़ा बड़ा लगेगा कि अरे भैया ये तो हम सीखे ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो वो सब का आंसर 0 याद रखना है कि जो क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का लगेगा ना और बहुत बड़ा, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा एपी में और इतना बड़ा दिख रहा है, तो जितना बड़ा क्वेश्चन अगर आपको दिख जाएगा और नहीं बनाने आता है तो डायरेक्ट उसका आंसर 0 टिक कर दीजिएगा, अगर ऑप्शन में 0 होगा तो। ठीक है अब हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक सर क्या बता रहे थे। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपको याद रखना है, क्या करना है याद रखना है। देखिए याद पहला चीज ये रखना है कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये जो रो है ये कॉलम है, तो इस कॉलम में A B C D E F, तो इसका आंसर जो होगा 0 होगा। ये कैसे हो गया सर? आपको याद रखना है कि जब किसी डिटर्मिनेंट का पूरा ये जो है पूरा एक रो ये तीनों 0 हो गया, मतलब इधर कुछ भी हमको नहीं देखना है, ये पूरा 0 हो गया तो आंसर बिना बनाए हुए हम क्या बोल देंगे 0 बोल देंगे, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अच्छा सर खाली ई रहेगा तब इहो कोई भी कॉलम या कोई भी पूरा रो 0 रहेगा तो उसका आंसर हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं 0 बोल सकते हैं, ये याद होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, अगर कल को ये बोल दे यहाँ पर A B C D E F, अब ये 0 है ये तो हम क्या बोले पूरा कॉलम 0 होना चाहिए, चाहे पूरा रो 0 होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, चाहे ऐसे भी रह सकता है A B C D E F और यहाँ पर 0 0 0 दे दिया तो कोई बुराई नहीं है, इसका भी आंसर 0, तो ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है सर। अब क्या और भी याद रखना, अभी 1 नंबर के अंदर ही चल रहा है, ऐसे रहेगा फिर भी 0, ऐसे रहेगा फिर भी 0, ऐसे रहेगा फिर भी 0। अब क्या ऐसे भी रह सकता है, देखिए अब मान लेते किसी रो में ये 0 आ गया A B C D E F। अब देखिए यहां पर क्या ये पूरा रो 0 है, ये पूरा रो क्या हो गया 0 हो गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है 0 होता है। क्या हमको ये चीज समझ में आता? कोई भी रो, ये भी रो पूरा 0 होता तो आंसर 0, चाहे इसमें पूरा तीनों 0 होना चाहिए तब 0 हो जाएगा। देखिए जैसे अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता A B C D E F और यहां पर रहता 0 0 0 तो क्या इसका आंसर 0 हो जाएगा? अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। अब देखिए ऐसे भी रह सकता है, क्वेश्चन बोल दिया A B C D E F 0 0 0
तो कोई भी रो चाहे कोई भी कॉलम पूरा जीरो होना चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे, इसका आंसर जीरो होगा। बिना सॉल्व किए हुए क्या हम इसका आंसर बोल सकते हैं, यस और नो। तो इस प्रकार से रहेगा तो हम क्या बोल देंगे, आंसर जीरो। तो ये पहला है, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। आएगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा जो हम बताएंगे उस पर 100% आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। देखिए, और बिना सॉल्व किए हुए हम उसको बनाएंगे। 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो सब ऐसा ही क्वेश्चन आया था, सब का आंसर जीरो था। तो जीरो हम कैसे याद रखेंगे, देखिए अभी बताते हैं। याद क्या रखना है, 2 नंबर यहां पर डाल दीजिए। एक तो हम समझ गए सर 2 नंबर। अब 2 नंबर में क्या है, याद क्या रखना है सर, देखिए कोई भी 2 गो रो चाहे 2 गो कॉलम, ध्यान से सुनिए, कोई भी 2 गो रो चाहे 2 गो कॉलम सेम सेम आ जाएगा तो आंसर जीरो होता है। इसका क्या मतलब है सर, देखिए इसका मतलब है जैसे हम मान लेते हैं यहां पर ए ए ए ए ए ए ए ए आ गया, ठीक है, और यहां पर हम मान लेते हैं बी सी डी। तो अब देखिए कि जो यहां पर है सेम यहां पर, मतलब ये जो रो है सेम यहां पर रो दिख रहा है कि नहीं, मतलब कॉलम, जो कॉलम यहां पर है सेम यहां पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए, और देखिए जैसे हम मान लेते हैं ऐसा 2 2 4 6 6 7 7, और यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पर हम मान लेते हैं ए बी सी। तो अब देखिए यहां पर ये कॉलम और ये कॉलम यहां पर 2 कर देते हैं। अब देखिए जो यहां पर है सेम यहां पर है कि नहीं है, जो यहां पर है सेम यहां पर है कि नहीं है, जो यहां पर है सेम यहां पर है, मतलब ये 2 कॉलम क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमको बनाने का जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर हम क्या बोल देंगे, जीरो बोल देंगे। क्या ये हमको समझ में आता है, ये सर आता है। इस पर क्वेश्चन भी आया है, देखिए क्वेश्चन कैसे आया है, ये डायरेक्ट इस प्रकार क्वेश्चन में नहीं देगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा के देगा। देखिए, तो देखिए कैसे घुमा के देता है भैया। क्वेश्चन है आपके पास 1 1 5 4 9 17, ठीक है, और 5 10 20। ये अभी इस क्वेश्चन को हम एक खोल के नहीं, इसको नहीं किए थे। देखिए ये क्वेश्चन है, तो अब बताइए कि इसको हम कैसे इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, हम क्या बोले हैं कि कोई 2 गो रो, जैसे ये तो 2 गो कॉलम बराबर है, 2 गो कॉलम बराबर है, तो कोई भी 2 गो रो चाहे 2 गो कॉलम सेम सेम दिख जाएगा, सेम सेम दिख जाएगा, तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये तो हमको समझ में आता है। अब यहां पर देखिए कोई सेम सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब आप यहां पर ये सोचिए, किसी को कोई 2 को जोड़ के देखिए कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िए, तो 4 1 5 यहां मिल रहा है, 9 1 10, इस दोनों को जोड़िए तो ये मिल रहा है ना, फिर ये दोनों को जोड़िए तो 17 5, यहां पर गलती क्वेश्चन हो गया था, जोड़ के तो आना चाहिए भैया, R2 + R1, 9 1 10। अच्छा, यहां पर हम गलती लिख दी है, यहां पर 22 था, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये नहीं बोलिए कि सर ये तो आप मिलाने के लिए आप यहां 22 लिख दे, ऐसा नहीं है। देखिए हम क्वेश्चन ही गलत लिखे थे, ये 2023 का क्वेश्चन है भैया, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन अभी दिखाएंगे। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 4 1 5, 9 1 10 और 17 5 22, तो इन दोनों को जोड़ने पर यही आ गया। अब देखिए कैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर, मतलब हम लिख सकते हैं R2 में R2 + R1 जोड़ते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं, तो क्या आएगा 1 1 5। हम क्या कर रहे हैं कि R2 के जगह पर, R2 क्या है, ये है R2, तो R2 के जगह पर क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं। तो देखिए 4 1 5, तो यहां पर 5 लिख दिए, 9 1 10 तो 10 लिख दीजिए, और 17 5 22 तो 22, और नीचे वाला जैसे है वैसे 5 10 22। तो अब देखिए कि जो यहां पर है सेम यहां पर है कि नहीं है, मतलब आंसर जीरो आ गया। अगर आप ये कैसे कि ये समझ नहीं आया है कि R1 R2 सर क्या हो रहा है, हमको पता नहीं चला, तो ध्यान दीजिए, किसी को जोड़ के, यहां देखिए
इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किसी के जोड़ने पर या किसी रो को घटाने पर अगर सेम मिल जाएगा, वही चीज मिल जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 0। कैसे? 4 1 5 ये मिल गया, इन दोनों को जोड़े तो फिर ये मिल गया, फिर ये, तो सब यहां बराबर मिलना चाहिए, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन हम यहां पर सीखने का कोशिश करते हैं। देखिए अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, 1 2 -1 5 4 1 7 6 1, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए अब यहां पर देखिए कोई रो और किसी को जोड़ने पर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या आता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ के देखते हैं, तो इसको और इसको जोड़ के देखें तो 2 में से 1 जाएगा, तो यहां पर 1 आ गया, यस सर। 5 4 1 5 आ गया, यस सर। 6 1 7 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ने पर ये आ गया, मतलब क्या? सेम आ गया। तो इसका आंसर हम क्या बोल देंगे? डायरेक्ट 0 बोल देंगे। तो क्या इस प्रकार से आ जाएगा, तो हम आंसर बना सकते हैं क्या आसानी से? यस सर। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। सर काहे आप झूठ बोल रहे हैं? झूठ लग रहा है? नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ये दोनों क्वेश्चन जो अभी के दोनों 2023 का क्वेश्चन है। अब देखिए ये 2022 का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए 4 1 3 0 2 -2 5 7 -2, ठीक है। अब देखिए कि इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। आप बनाना नहीं है, देखना है कि किसको जोड़ के यहां पर कौन आ रहा है। तो जोड़ के देखते हैं, या जोड़ के देखिए चाहे घटा के देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हम क्या करेंगे यहां पर, देखिए 4 और 0 जोड़ेंगे तो ये 5 तो नहीं आ रहा है, ठीक है भैया। इसको जोड़ेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कि कुछ जोड़ घटा के आ नहीं रहा है। तो 4 1 3 0 2 -2 5 7 -2, ठीक है। तो आप पहले क्या कर सकते हैं कि अगर जोड़ घटा के आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जैसे हम खोलना सिखाए थे, कैसे इसको करते हैं, ये लिखते हैं, फिर ये कैसे खोलते हैं, उस प्रकार से आप खोल सकते हैं। चाहे इसमें देखिए चेंज करके होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए भैया। देखिए हम क्या करते हैं कि अब रो की तरफ चलते हैं। क्या कीजिए, इसमें से इसको घटाइए, तो 4 में से 1 जाएगा, तो 4 में से इसमें से इसको घटा कर देखते हैं। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 यहां पर मिल रहा है। 0 में से ये घटाएंगे तो ये मिल रहा है। इसमें से ये घटाएंगे, 5 में 7 घटाएंगे तो यहां पर -2 मिल रहा है। तो देखिए अब इसमें इसको घटाए तो ये मिला, इसमें इसको घटाए तो ये मिला, इसमें इसको घटाए तो ये मिल गया। तो आप घटा के भी देखिए, चाहे जोड़ के भी देख सकते हैं। देखिए आप क्या कीजिए कि इसको जोड़िए, तो 5 2 और 7 5 हो गया, 2 2 0 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो आप किसी को जोड़ के चाहे किसी को घटा के सेम मिल जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। अगर ये नहीं आता है जोड़ घटाव करने, तो आप सिंपली खोल सकते हैं। चाहे जिसको भारी लगेगा ना कि सर इसको खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर 0 कर दीजिए। तो डिटरमिनेंट में बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और क्या हम इसको आसानी से सीख पाए हैं? यस और नो, ठीक है, सीख गए हैं। तो अब मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मैट्रिक्स में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सबसे आसान क्वेश्चन देखिए, और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपका हर साल पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरह से आपको दे देगा कि कोई मैट्रिक्स यहां पर मान लेते हैं कि दे दिया है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यहां पर दे दिया है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। और क्वेश्चन क्या बोलेगा, इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स दिया, ये 2023 का क्वेश्चन है, ये कब का क्वेश्चन है? 2023 का। और बोलेगा कि इसका एडजॉइंट ए बताओ। क्या बताओ? एडजॉइंट ए बताओ। ये ए मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट है। अब एडजॉइंट क्या होता है, ए डी जे क्या होता है सर, हमको नहीं पता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है वो समझिए, और सेम प्रकार का क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा और इसको आपको बनाना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इसको चेंज करना है और इसमें माइनस लगाना है। इसका क्या मतलब है सर? देखिए जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? क्वेश्चन समझते हैं। हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं और फिर से देखिए, क्वेश्चन है अपने पास, कोई मैट्रिक्स ए यहां पर दे दिया है 1 2 3 4, और क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है कि एडजॉइंट ए निकालो।
तो हम क्या करेंगे, बिना दिमाग लगाए हुए डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। ध्यान से सुनिए कैसे इसको हम टिक करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए का जो वैल्यू होगा, देखिए आपको क्या करना है कि जो यहां पर है इसको यहां लिख देना है और इसको यहां पर लिख देना है, कोई बुराई नहीं है। 4 के जगह 1 के जगह 4, 4 के जगह 1, तो हम यहां पर लिख दिए 4 और 1, कोई बुराई नहीं है सर। अरे हाँ ना बोल भाई। अब हम क्या करेंगे सर, तो अब देखिए, अब ये जो है ना, ये दोनों, तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें खाली माइनस लगा देना है, कोई बुराई नहीं है। तो क्या हम इतना कर सकते हैं और 1 नंबर आ गया सर। अब हम देख लेते हैं इस पर जो भी क्वेश्चन आया है वो सब हम बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो 4 - 2 - 3 1, जो हम बताए हैं वही काम करना है। क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये जो है पहले इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, याद रखिएगा इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। और देखिए ये भी डायगोनल है, ये जो है ये भी डायगोनल है, ये भी क्या है, डायगोनल है, लेकिन इसको हम कहते हैं, ये जो है इस प्रकार से इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, ये सिर्फ डायगोनल है। ये वाला क्या है, सिर्फ डायगोनल। तो आपको क्या याद रखना है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसको अदला बदली करते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसको क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं। मतलब इसके जगह ये, इसके जगह ये, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ये जो अपना डायगोनल है, प्रिंसिपल मतलब याद रखिए ना, प्यार है भैया, तो प्यार तो अपना अदला बदली होते रहता है। प्यार जो है अपना क्या होता है, चेंज होता रहता है, एक ही गो पर नहीं बैठल रहता है, ठीक है ना। आजकल का दुनिया में ऐसा ही होता है। देखिए तो ई क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, तो प्रिंसिपल डायगोनल प्यार है भैया, चेंज होता रहेगा आजकल का दुनिया में, ठीक ना। तो इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये रिप्लेस होता रहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो डायगोनल है ये चेंज नहीं होता है, इसमें खाली माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ -2 - 3। तो क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो। अब इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम इस पर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहां पर पिन मार के नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर आपको कर करके समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अपना 2012 में पूछा गया था, और इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। आप क्वेश्चन बैंक निकालिए और वहां पर चेक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार 2 मार्क्स में भी पूछा गया है, कै नंबर में, 2 नंबर में। तो इस प्रकार का रहेगा तो हम आसानी से कर लेंगे। अब देखिए कि इसको हम कैसे करेंगे सर, तो आप लोग बताइए। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो अपना प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो अपना प्यार है भैया, इसको क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे। तो यहां पर भी cos थीटा, यहां पर भी cos थीटा, तो अदला बदली करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी यही आ जाएगा cos थीटा, ये सर। अब इसके जगह पर क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। तो देखिए यहां माइनस का चिन्ह पहले से है, एक और माइनस का चिन्ह हम लगा दिए। क्या किए हम, माइनस का चिन्ह एगो पहले से था, एक और हम लगा दिए। क्या है कि माइनस का चिन्ह लगाना होता है, याद रखिए हैं। यहां भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो माइनस साइन थीटा। तो अब देखिए चेंज क्या हो गया है, cos थीटा, ये सर। अब माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अरे हाँ ना बोल भाई, यहां पर क्या आ गया, माइनस साइन थीटा आ गया, और यहां पर cos थीटा आ गया। तो क्या हम इस तरह से आसानी से एडजॉइंट निकाल सकते हैं, यस और नो। यस सर। सीधा याद रखिए, एक कहानी हम यहां पर लिख के बता देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि इस तरह से कोई मैट्रिक्स ए दिया है, ABCD, और यहां पर बोलेगा कि इसका एडजॉइंट ए बताओ। तो हम क्या याद रखेंगे सर, डायरेक्ट याद रखना है, इसको इंटरचेंज करना है। मतलब ए के जगह डी, डी के जगह ए, तो यहाँ पर डी और ए आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है। अब ये जो बचा इसमें माइनस लगाएंगे, यानी कि -B और -C। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आप प्रिंसिपल डायगोनल को, अपने प्यार को भैया पहले घेर देना है, घेर के पहले इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इसके जगह ये, इसके जगह ये, जो बचा उसमें माइनस का चिन्ह लगा देंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर में पूछा जाएगा, जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। और गुना करना भी सिखाएंगे कि कैसे आप जल्दी से गुना कर सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं आता है ना वो सीख रहे होंगे, और जिनको आता है उनका रिवीजन भी हो रहा होगा, ठीक है। लिखने और मिटाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, डिजिटल बोर्ड रहता है ना,
एकदम खटाक खटाक तुरंत हो जाता है। छोड़िए, हो जाएगा धीरे धीरे सब। देखते हैं क्वेश्चन है अपने पास, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है 1 0 0 1। ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां पर गुना करने के लिए आपको बोल दिया, क्या गुना करने के लिए बोल दिया सर? हम मान लेते हैं यहां पर कुछ भी दे दिया A B C D। अब इस प्रकार का क्वेश्चन जो है न जाने बिहार बोर्ड में कितना बार पूछा है, हर साल इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, और जिसको आता है ना वो इसको गुना करने बैठ जाता है। क्या करता है? इसको गुना करने बैठ जाता है। तो हम इसको बिना गुना किए हुए कैसे आंसर टिक करते हैं सर? ध्यान दीजिए, गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये 1001 लिखा है कि नहीं। तो इसको जो हम कहते हैं ना, इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। और इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सर ये याद रखने से हमारा क्या फायदा है? देखिए यही फायदा है, जब आपको यहां पर दिख जाएगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से सूचित करते हैं, और यहां पर हम मान लेते हैं इसका नाम कोई मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, तो ये ए हो गया। तो आपको याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 का काम करता है। तो एक से किसी चीज में गुना करते हैं तो क्या होता है? एक ही होता है। अरे भैया नाम से ही पता चल रहा है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी यूनिट, यूनिट यूनिट मतलब एक। तो आप इसको एक मान के चलिए, एक में इससे गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, ए ही आएगा ना भैया, कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो बिना गुना किए हुए क्या हम इसका आंसर ऐसे बोल सकते हैं यस और नो, ABCD। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है सर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या हम आसानी से टिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। अच्छा, हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया 1 0 0 1। इसी यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, याद रखिए, इसके जगह पर कुछ नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही रहना चाहिए 1 1 यहाँ 0 0। ठीक है, ठीक है सर। गुना हम यहां पर मान लेते हैं 2 4 -2 6। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो हम इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या गुना करने तो हम अभी सीखे ही नहीं है, गुना करना भी सीखेंगे, लेकिन इसमें बिना गुना किए हुए क्या हम इसका आंसर ला सकते हैं? यस सर ला सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर बताइए? तो ये तो सर इसको देखते ही बोलेंगे, ये तो भैया अपना प्यार है, लव है, पिछला जन्म में जो बिछड़ गया था, इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमारा प्यार हमेशा रहेगा, याद रखना है। क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? हमारा लव है। लव हमेशा लड़की से ही नहीं होता है भैया, मैथ से भी प्यार कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से गुना होगा तो क्या होगा? यही इसका आंसर हो जाएगा, यस और नो। यस सर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 4 -2 6। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई शक वाली बात नहीं है। तो जब कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस प्रकार से दिख जाएगा तो पूरा अपना दिमाग और आंख का जितना नस है सब खुल जाना चाहिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बिना गुना किए हुए हम आंसर लगा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए, ये याद रखना है बेसिकली। ठीक है, अब हम देखते हैं बिहार बोर्ड का भैया क्वेश्चन क्या है, बिहार बोर्ड किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन था 2023 में ही, उसको हम पहले देखते हैं फिर आगे करेंगे कुछ। देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है ये 2023 का क्वेश्चन है भैया। 1 0 और यहां पर 0 1। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए ना, ये इसको देखते ही हमको यही याद रखना है कि ये अपना प्यार है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और गुना में यहां पर दे दिया है 2 -3 0 4। अब क्या इसको हम गुना करेंगे? नहीं करेंगे सर। क्या हम इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं? यस और नो? यस सर, हम बता सकते हैं। क्या इसका आंसर होगा सर? ये तो भैया हमारा प्यार है जो हम पिछला जन्म में बिछड़ गया था हमसे। यस सर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स है तो इसमें इससे गुना होगा तो यही हो जाएगा। अरे कोई बात है क्या, बताइए, कोई डाउट है? नहीं है सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 -3 0 4। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा है 2023 के ही एग्जाम में, उसको भी हम अभी समझ लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए क्वेश्चन अपने पास पूछा है 2023 में, क्या क्वेश्चन पूछा है सर? देखिए सर,
आप क्वेश्चन पर गौर कीजिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे दिया है मैट्रिक्स ए 1001। तो पहले तो हम क्वेश्चन देख के ही खुश हो गए, हाँ सर ये तो हमारा प्यार है पिछला जन्म वाला, हाँ सर ठीक है। अब निकालना क्या है, अब ये देख के लोग पूरा प्यार अपना निकल जाएगा। देखिए फाइंड a के पावर 25। अब कुछ लोग तो भैया क्वेश्चन देख के ही अरे भाई ये क्या करना है, जिनको गुना करने आता होगा ना वो भी सोचेंगे अरे भैया ये क्या करना है सर, ये तो हमको आता ही नहीं है, a के पावर 25 कैसे निकलेगा सर। जैसे मान लीजिए a के पावर 25 का मतलब, जैसे मान लीजिए कि 2 आपको दिया है a का वैल्यू, अगर बोलेगा a के पावर 25 निकालने तो आप क्या करेंगे, 2 के पावर 25 करेंगे, तो 2 के पावर 25 निकालना आपके लिए कितना बड़ा टास्क हो जाएगा, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। सेम प्रकार से ये एक दे दिया और इसके पावर 25 बोला, लेकिन यहाँ पर तो हम चालाकी करेंगे सर। चालाकी कैसे करते हैं, देखिए हमको पता है कि ये जो है अपना क्या है, प्यार है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, मतलब ये क्या है एक है, एक की तरह काम करेगा। तो a बराबर ये आई हो गया, ठीक है सर। निकालना क्या है, a के पावर 25 हमको क्या करना है, निकालना है। तो a के पावर 25 निकालना, तो a के जगह पर हम i लिख सकते हैं क्या, a का वैल्यू i आ गया, कैसे, इसको तो i बोलते हैं ना सर, ठीक है सर। इसका नाम क्या है, i है। अभी हम याद किए हैं कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इसको याद रखना है। तो ऐसा ही रहना चाहिए, 1 1 यहाँ और यहाँ 0 होना चाहिए, तब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, a के पावर 25, तो a के जगह पर i लिख देंगे, हाँ सर। तो i के पावर 25, तो i के पावर कुछ हो, i मतलब एक के पावर कुछ हो, ये आ जाएगा ना। तो a का वैल्यू क्या आ गया, i आ गया। इसका मतलब कि अगर a के पावर 25 भी निकालेंगे तो यही आ जाएगा, यानी 1001। कोई शक वाली बात नहीं है सर। क्या ये बात हमको समझ में आती है, यस सर, ठीक है सर। अब हम आगे बात करते हैं और आगे क्वेश्चन समझते हैं। तो अब हम गुना करने भी थोड़ा बहुत सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब गुना कैसे करते हैं सर, गुना सीखने से पहले एक और आसान क्वेश्चन हम सीख लेते हैं। देखिए भारी क्वेश्चन तो बनाना ही है, लेकिन आसान क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी से टिक करना भी आना चाहिए, और इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हम कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं सीखते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए आप इसको रिवीजन के तौर पर देख रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब हम अगला चीज समझते हैं, क्या समझेंगे सर, क्या समझेंगे सर, क्या समझेंगे सर। देखिए सर, देखिए जैसे ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है और हर साल पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज 3 दे दिया और यहाँ पर आ गया ABCD, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है ना, इन 3 को इससे बोलेगा गुना करने के लिए, क्या बोलेगा, इसको इससे गुना करने के लिए। तो ये काफी ज्यादा आसान है, क्या है, बहुत आसान है। क्या इस तरह का क्वेश्चन आया है क्या, हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन 2023 में ही हम दिखाते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन था शायद। और सेंटअप एग्जाम में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखेगा। सबसे पहले हम इसको करते हैं सॉल्व। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो जब 3 में इससे गुना करने के बोलेगा तो सब में हमको क्या करना है, 3 से गुना कर देना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो कोई बुराई नहीं है। देखिए 3 में a से गुना करेंगे तो 3a, फिर 3 में b से होगा 3b, 3 में c से होगा तो 3c, 3 में d से होगा तो 3d। तो याद रखिएगा कि ये जो 3 रहता है ना, ये सबसे गुना हो जाता है, यस और नो, यस सर, ठीक है सर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके पास आ गया 3 गुने, यहाँ पर दे दिया 1 0 -2 1। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सिंपल है सर, हम 3 से गुना कर देंगे सब में, हाँ सर गुना कर देते हैं। तो देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 3 में 2 से गुना करेंगे -6, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। तो क्या हमको ये आसानी से बनाने आ गया, यस सर आ गया। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, यहाँ पर दे दिया 5 गुने 1 2 3 4। क्या हम आसानी से बना सकते हैं, यस और नो, यस सर, हम तो खाली गुना कर देंगे, हाँ सर। देखिए गुना करेंगे तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, ठीक है सर। 5 में 3 से गुना करेंगे 15, 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20। अरे भैया कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक गलती आप करेंगे जो कि 2018 के क्वेश्चन में आया था, 2018 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में आया था। देखिए ये तो मैट्रिक्स में ऐसा करते हैं, इसको क्या कहते हैं मैट्रिक्स। देखिए
जब इस प्रकार से ऐसे रहता है ना, यहाँ देखिए ये जो घेर दिया ना इस प्रकार से, तो ये जब घेर देता है तो हम इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। लेकिन जब इस प्रकार से ये खड़ा डंडा रहेगा ना तो हम इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट को तो हम खोलते कैसे हैं, गुना करके खोल लेते हैं ना, लेकिन मैट्रिक्स को ऐसे हम गुना करके नहीं खोलते हैं। मैट्रिक्स यही है, यही इसका आंसर है। लेकिन इसका जो आंसर आता है, कोई नंबर आता है, ये हम सीख चुके हैं पहले। यस सर। अब देखिए क्वेश्चन ये आया था, तो देखिए दोस्तों अभी अपने पास क्वेश्चन मिल चुका है। और देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या दिया, कहाँ चल गया भाई, यहाँ पर अभी देखिए क्वेश्चन है, ये डेल्टा बराबर दे दिया है ABCD, ठीक है। और बोलता क्या है कि लेमडा गुने डेल्टा बताओ। क्या बताओ, लेमडा गुने डेल्टा। तो अब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग गलती क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका ऑप्शन लिख देते हैं। तो ऑप्शन है लेमडा A, लेमडा B, लेमडा C और लेमडा D, ठीक है। ये तो पहला हो गया। और ऑप्शन बी आपके पास दिया है लेमडा A, B, C, D। अब बताइए कि आपका क्या आंसर है। और ऑप्शन सी है लेमडा A, B, लेमडा C और D, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या है, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो अब बताइए मैट्रिक्स लोग पढ़ के जाएगा और ऑप्शन ए को सही करके आ जाएगा और ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सब लोग क्या करेंगे, सब सोचेंगे सर इसको लेमडा है तो लेमडा से इसमें सबसे गुणा कर देंगे और ये टिक कर देगा, ये गलत है। ऐसे हम कब करते हैं, जब यहाँ मैट्रिक्स रहता है, ये रहता, जब डिटर्मिनेंट रहता है ना, तो डिटर्मिनेंट के अंदर किसी से गुना होता है तो किसी एक रो में चाहे किसी एक कॉलम में गुना होता है। तो देखिए लेमडा को क्या किया है, इसमें गुना करके दिया है यहाँ पर, तो ये पूरा एक कॉलम में गुना किया है, तो इसका ये सी आंसर हो जाएगा। मैट्रिक्स रहता है तब सब में गुना होता है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। ठीक है सर। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। और देखिए वीडियो हो सकता है तो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पूरा सीख रहे हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। लेकिन इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, सब यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे आगे क्वेश्चन क्या है। अब हम क्या करते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन ये आ गया ABCD, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है और यहां पर दूसरा मैट्रिक्स दिया है DEFG, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहां कोई मैट्रिक्स है और यहां कोई मैट्रिक्स है और बोल दिया यहां पर किसी चीज का वैल्यू निकालने के लिए। तो आपको एक ही चीज याद रखना है कि यहां पर जो है ये इसके बराबर होता है, इसका मतलब A का वैल्यू किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। अब इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, इसका मतलब B का जो वैल्यू है E के बराबर होगा। अब देखिए इसका वैल्यू इसके बराबर होगा तो C का वैल्यू F के बराबर और इसका वैल्यू इसके बराबर, यानी D का वैल्यू G के बराबर। अब ये जानने से फायदा क्या हुआ, क्वेश्चन कैसे आता है, तो हम क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना। इस प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। हमको तो भैया क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, देखिए क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, मतलब कि क्वेश्चन खोजने में टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया नहीं है चाहे पूछा नहीं जाता, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन खोजने में टाइम लग रहा है। देखिए क्वेश्चन है अपने पास, हम क्वेश्चन के थ्रू ही अप्लाई कर करके समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है, ये कब का है, शायद 2021 का होगा। देखिए A का वैल्यू दिया है 4 अल्फा, 0, 5, 1, ठीक है, ठीक है सर। और B मैट्रिक्स आपके दिया है 16, 0, 5, 1, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि A बराबर B है तो अल्फा का वैल्यू बताएं। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है और आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार, ठीक है। तो शुरू हो जाइए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, A बराबर B बोला, मतलब इसका वैल्यू इसके बराबर करना है, यस सर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर में भी बहुत बार पूछा है, 4 अल्फा, 0, 5, 1, ठीक है सर, बराबर। अब यहां पर क्या है 16, 0, 5, 1, ठीक है। ये कैसे हो गया सर, तो A बराबर B बोला है तो A के जगह पर A लिख दिए, B के जगह पर B लिख दिए, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। अब हम क्या बताए थे, इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर, तो बराबर कर देते हैं ना सर। देखिए यहां पर हमको 4 अल्फा का वैल्यू किसके बराबर करेंगे, 16 के बराबर,
तो 4 अल्फा बराबर 16। और देखिए ये तो यहाँ बराबर दिया ही है और ये यहाँ बराबर दिया ही है, ये यहाँ बराबर दिया ही है। तो इस सब को बराबर करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्या है कि हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 4 चौक, यहाँ 16 है ना, तो 16, 4 चौक 16, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 4 आ गया। तो यही अल्फा का वैल्यू 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बराबर करके आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इसी प्रकार का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लास्ट में एक चीज देखिए, एक और क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और मैक्सिमम लोग घूम जाएंगे, क्या करना है सर पता नहीं है। देखिए ओहो, क्वेश्चन भी गलत रहता है ना। हम डायरेक्ट बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है। क्वेश्चन ही अपने को खोजने में टाइम लग जाता है, लेकिन बनाने में तो कोई टाइम नहीं लगेगा, है ना। आप लोग बताइए कि इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो क्या आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आसानी से कर लीजिएगा। यस सर कर लेंगे। क्या बता रहे थे? बराबर करने वाला, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको अब मिल चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर x दे दिया और यहाँ पर y दे दिया बराबर। अब यहाँ पर क्या दे देगा सर? देखिए क्वेश्चन है 2x - 1 और यहाँ पर 7 और बोल रहा है कि x, y का वैल्यू बताओ। और इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और ये सेम प्रकार का ही है जैसे हम ये सीखे हैं। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। इसको कैसे करेंगे? इसको इसके बराबर करेंगे और इसको इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ y के वैल्यू तो 7 हमको डायरेक्ट मिल गया, यस सर। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 2x - 1। तो x बराबर क्या आएगा? इसको बना लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x - 2x बराबर -1, ये इधर ले आए तो यहाँ पर आ जाएगा -x बराबर -1, माइनस ने माइनस को मार दिया तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया। तो आंसर क्या होगा? x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 7। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी छप जाएगा। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसके बाद भी और भी है लेकिन हम उसको नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा। अगर आप सीखना चाहते तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चाहे इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे पूरा रिवीजन करेंगे, जितना भी हम लोग पढ़े हैं ना सबका रिवीजन वीडियो लाएंगे। उसमें जो भी छूट गया होगा वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा और जो नहीं पढ़ाए हैं वो कोशिश करेंगे कि उसमें बताएं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आपको हम सिखाते हैं गुना करना, कि मैट्रिक्स में हम गुना कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब गुना होता कब है? गुना कभी कभी होता है कि पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी समझ आएगा। जैसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन मान लीजिए कि ये दिया, हम बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन करते हैं, अपना मन से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिए बिहार बोर्ड का देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई साहब। हाँ देखिए क्वेश्चन आप मिल चुका है यहाँ पर 2, 13, 15 -1, 4, ठीक है सर। गुना में यहाँ पर देखिए 2, 0, 0, 2, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान दीजिए। तो जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और गुना करने वाला रहेगा तो इस प्रकार का गुना भी एग्जाम में पूछा जाता है और इससे आसान छोटा छोटा गुना पूछा जाता है और उसमें मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। तो वो कंफ्यूजन को दूर करने का भी काम करेंगे हम, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पर इसका ऑर्डर देखिए, इसमें एक रो एक पहला रो और दूसरा रो, तो इसमें रो दुगो है तो पहले रो लिखते हैं। इसका कॉलम देखिए कॉलम 1 कॉलम 2, तो दुगो इसमें कॉलम भी है, ठीक है सर। इसमें देखिए एक आ दो, दुगो रो, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम देखिए 1 आ 1 दुगो कॉलम, ठीक है। तो गुना करने का एक कंडीशन है, गुना करने का क्या कंडीशन है कि पहला मैट्रिक्स का, ये पहला मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये दोनों बराबर होगा तब हम गुना कर सकते हैं। तो ये दोनों बराबर है क्या? यस सर, दो बराबर है तो हम गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब गुना कैसे करेंगे देखिए, तो गुना करके देखते हैं क्या आता है। हम क्या करते हैं, गुना करेंगे। देखिए गुना कैसे होता है वो सीखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो पूरा दिख रहा है ये लाइन, इस लाइन को इससे गुना करेंगे, फिर इस लाइन को इससे गुना करेंगे। मतलब क्या है देखिए, 13 में 2 से गुना करेंगे, तो 13 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 26 प्लस, अब क्या करना, 15 में इससे गुना करेंगे, इसमें इससे हो गया, अब इसमें इससे करेंगे तो 15 में 0 से गुना होगा तो 0,
तो इस रो को इससे काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, इसको इससे गुना करना है। तो 13 में 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस, अब 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30। तो ये आप सीख पा रहे होंगे कैसे गुना होता है। रो को कॉलम से गुना करते, मतलब इसको इससे किए फिर इसको इससे किए। तो 13 में 2 से गुना होगा तो 26, 15 में 0 से गुना होगा तो 0। अब देखिए यहाँ फिर 13 में 0 से गुना होगा तो 0, अब 15 में 2 से गुना होगा तो 30। ठीक है, अब सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 1 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ -2, फिर ही देखिए 4 में 0 से गुना करेंगे तो +0। ठीक है, इसमें इससे गुना कीजिए तो 1 में 0 से गुना होगा तो 0 और 4 में 2 से गुना होगा तो 8। अब इसको कंप्लीट कर लीजिए तो 26 में 0 से गुना होगा 26 और 30 में 0 से गुना होगा तो 0 और 2 -2 तो यहाँ -2 और यहाँ पर 8। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और इस प्रकार से हम गुना करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इससे भी आसान गुना पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, फिर से क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। सबसे अपना दिक्कत होता है क्वेश्चन खोजना। क्वेश्चन खोज लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन है अपने पास 2, 3, 5, 7। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि इसमें गुना किससे करना है, 2 और 5 से गुना करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम बताएंगे ना उसको अच्छे से ध्यान रखिए, ये काफी ज्यादा काम आएगा आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में। देखिए हमको तो ये पता है कि इसको इससे गुना करना है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो पहले इसका देखिए, इसमें पहला रो दूसरा रो क्या गो है, 2 गो कॉलम का गो 1 गो 2 गो, तो 2 गो कॉलम है तो 2/2। ठीक है, 1 रो 2 रो तो 2 गो रो है और कॉलम क्या गो है, 1 कॉलम है। तो अब पहले ये देखिए कि इसका गुना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कैसे, इसका कॉलम, पहला का कॉलम और दूसरा का रो, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, मतलब पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब इसका गुना हम कर सकते हैं। गुना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर होता है, मतलब 2 और 2 बराबर है तो इसका क्या होगा, गुना पॉसिबल होगा। अब गुना करने के बाद आंसर क्या आएगा वो भी आप बना सकते हैं। गुना करने के बाद जो आंसर आएगा ना वो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स होगा, तो ये होगा 2/1 का मैट्रिक्स। किसका होगा, 2/1। इसका क्या मतलब है, 2 गो रो 1 गो कॉलम, 2 गो रो मतलब ये रो और ऐसा आंसर आएगा 2 गो रो 1 गो कॉलम। तो गुना करने के बाद किस प्रकार का ये बनेगा मैट्रिक्स, ये आप पहले बना लीजिएगा। इससे कभी गलती नहीं होगा और आप आसानी से कर सकते हैं। काहे कि यही पहचानने नहीं आता है कि गुना करने के बाद कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनेगा। अगर ये आप सीख गए ना तो आप 100% सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब गुना कैसे करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है, 3 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 15। ठीक है सर, इसका इससे काम खत्म। अब क्या करने, इसको इससे गुना करेंगे तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 प्लस 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35। देखिए आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, 15 4 19 आप 35 और 10 45। तो ये अपना आंसर आ गया, यही इसका आंसर है, कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार से गुना आपको पूछा जाता है तो क्या आप आसानी से गुना कर सकते हैं। मेन सिर्फ यही याद रखना है कि गुना करने के बाद कितना बाई कितना का मैट्रिक्स आता है। तो हम बहुत ज्यादा बोल दिए हैं, अब ज्यादा बोलेंगे नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, मात्र ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। काहे हम इतना लास्ट बोल रहे हैं पता नहीं भैया, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है अपने पास, जैसे क्वेश्चन आपको पास देगा कि मैट्रिक्स ए जो है, ए मैट्रिक्स 3/3 का है, 3/3 का मैट्रिक्स है और बोलेगा देन फाइंड यहाँ पर बोलेगा 2a का वैल्यू बताओ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें देखिए डिटर्मिनेंट यहाँ पर दिया हुआ और यहाँ पर 2 से गुना किया हुआ है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे करते हैं 2 के पावर n और डिटर्मिनेंट ऐसे निकालना होता है। जैसे अब देखिए n क्या है, तो n है यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 3/3 का है। तो 2 और 3/3 का है तो यहाँ n के जगह पर 3 एडजॉइंट है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 8a के बराबर हो जाएगा। किसका वैल्यू 8a के बराबर होगा, ये 2a का वैल्यू। तो ये आप याद रखिएगा, इसको भी कहो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नहीं आ रहा है समझ में तो आप सिंपली व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, एक एक चीज़ आपको अच्छे से हम समझा देंगे, नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।